आगे बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई सीजीआई की तरफ से बनाई 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। विरोध की वजह से सीजीआई ने 3 जजों की नई बेंच को भेजा है। आवारा कुत्तों के समर्थन में सड़कों पर पशु प्रेमी उमड़ रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर सख्त रुख, जहां दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को शेल्टर होम भेजे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई में यह फैसला दिया गया था, फैसला सुनाया गया था कि जो दिल्ली एनसीआर में जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, जिसके बाद पूरे देश में एक दो तबका हो गया जो कहीं ना कहीं इस शेल्टर होम के विरोध में भी दिख रहा है। जिसके बाद अब देखिए फिर से आज इस मामले पर सुनवाई होगी। सीजीआई ने 3 जजों की बेंच जो है वो बनाई है और जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इन आवारा कुत्तों के मामले पर फिर से सुनवाई होगी। और चलिए रुक कर लेते विशाल सिंह का। विशाल, सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामले पर जो आवारा कुत्तों का देखिए जिस तरीके से जो पिछली बेंच ने जो फैसला सुनाया था, जिसके बाद हमने देखा पूरे देश में जो दो तबका हो गया कि एक सपोर्ट में और एक विरोध में, लेकिन जिसके बाद आज फिर से अलग ये बेंच जो है सीजीआई की तरफ से गठित की गई कि आज ये 3 बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। सुनवाई कब तक होगी इसकी? बिल्कुल ज्योति, देखिए जो आवारा कुत्तों का मामला है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हैं, जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन, इनकी बेंच ने इस मामले पर सुओ मोटो लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और इस पर उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं जो कि सड़कों पर आतंक फैला रहे हैं, उनको पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए ताकि वहां पर उनकी अच्छे से देखभाल की जा सके, उनका रखरखाव किया जा सके। अब इस फैसले के बाद न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में 2 गुट बन गए, जब एक पक्ष समर्थन में इसके नजर आया, वहीं एक पक्ष इसका विरोध करते हुए नजर आया। तो अब इसकी वजह से देश में इसका माहौल ना खराब हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बीआर गवई, उन्होंने कल इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने आज इसको जो है सुनवाई के लिए सामने रखा और आज 3 जजों की नई बेंच जो है इस मामले पर सुनवाई करेगी। अब इसमें यहाँ पर जो पक्षधार हैं, यानी जो इस फैसले के सपोर्ट में है, उनको भी आस लगाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वहीं दूसरी ओर जो इस फैसले के विरोध में है वो भी सुप्रीम कोर्ट पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इन आवारा कुत्तों को बांध कर रख देना ये कोई न्याय नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो इस फैसले के पक्ष में है, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में डालना चाहिए ताकि सड़कों पर जो आतंक फैलाया जा रहा है इन कुत्तों की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, बच्चों ने शाम के समय खेलना बंद कर दिया है, उनको बड़ी राहत मिलेगी। तो आज सबकी निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की नई बेंच है उस पर टिकी है और सुबह 10 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से विशाल हमने देखा कि जब जजमेंट आता है सामने, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम भेजा जाए, जिसके बाद जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग्स लवर हैं, वो सड़कों पर जिस तरीके से उनका एक जन सैलाब देखने को मिला विरोध करते हुए, यानी कि इस विरोध के बाद ही जिस तरीके से सीजीआई की तरफ से ये 3 जजों की बेंच जो है वो बनाई कि आज नए सिरे से इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है की जाएगी। बिल्कुल, जो कथित तौर पर पशु प्रेमी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और काफी विरोध भी देखने को मिला। दिल्ली पुलिस से भी कई जो है पशु प्रेमियों की झड़प देखने को मिली। कनॉट प्लेस पे भी लोगों ने प्रदर्शन किया, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसी मामले को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देश का माहौल ना खराब हो, इसलिए इस मामले की काफी गंभीरता से जो है इस पर सुनवाई करने की आवश्यकता है। तो इसलिए पिछली सुनवाई का हवाला लेते हुए और आज की जो सुनवाई होगी इसके बाद ही ये फैसला जो है बिल्कुल सटीक सामने आ पाएगा कि क्या इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का जो फैसला था वो आगे बरकरार रहेगा या नहीं। क्योंकि जितने लोग हैं काफी नजरें गड़ा कर बैठे हैं, खासतौर पर जो विक्टिम्स होते हैं रेबीज के या फिर उनके फैमिली में से कोई अगर पीड़ित होता है तो उनको काफी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला लेगा और इन आवारा कुत्तों को जो है पकड़कर शेल्टर होम में भेजने वाली जो नियम जो लगाया गया था पिछली सुनवाई के दौरान उसको बरकरार रखा जाए। जी चलिए विशाल, सबकी नज़रें आज बनी रहेगी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।